तो कुछ आस पड़ोस के आदमियों ने कहा उसके छोटे भाई को, तेरी ये बहन रात को पता नहीं कहाँ जाती है और गलत खोटे कर्म करती है, तू सो जाता है और तेरी बहन गलत राह पर है। मंसूर मस्त विचार करता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि नहीं होता तो एक दिन तू देख लेना। एक दिन मंसूर मस्त झूठी नींद अड़ा के सो जाता है और रात्रि होती है। रात्रि में जैसे ही बहन बाहर निकलती है उसके पीछे पीछे मंसूर मस्त भी निकल जाता है और सारा हाल देख लेता है। वो बहन उस पेड़ के नीचे जाकर वहीं रोती है और सारी लीला होती है, वही भोजन आ जाता है और वो आगे आगे मंसूर जाके वापस सो जाता है और बहन आके उसको जगा के फिर भोजन कराती है। उस जगह मंसूर के ऐसी लगी कि ये जगत झूठा है, जिसने इल्जाम लगाया ये जगत झूठा है और मेरी बहन सच्ची है और ये सच्चे ही ईश्वर होता है। और उसी दिन से उसने उस अनलक नाम की तस्वीर करना शुरू हो गया, माला फेरना शुरू कर दी। धीरे 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 ये बात मुल्ला मौलवियों को पता चली। मुल्ला मौलवियों ने उस शब्द का गलत अर्थ लगा लिया। उर्दू लफ्ज है अनलक, इसका अर्थ बनता है कि मैं स्वयं खुदा हूँ। मुल्ला मौलवी लोग बादशाह को कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने आप को खुदा कहता है। बादशाह कहता है बच्चा तो उसको समझा के आप समझा दो, मना कर दो, तो समझा दिया, वो छोड़ता ही नहीं है। एक दिन बादशाह के सामने ले गए मंसूर मस्त को और कहा कि इस नाम की माला फेरना छोड़ दे। मंसूर मस्त क्या जवाब देता है बादशाह को कि जहां बना मेरे हाथ की कोई वस्तु हो तो उसको छोड़ दूं, ये तो दिल में बस गई जो नहीं छोड़ती, अब नहीं छूटेगी। बादशाह कहता है गजब कर दिया, एक बच्चा इतनी बात कह रहा है। वो पीर पैगंबर वो बादशाह साहब को और भड़काते हैं, कहते हैं बादशाह साहब ये तो मान काबिर है जो अपने आप को खुदा बताता है, तो क्या करना चाहिए? ये अगर माला फेरना छोड़ दे तो ठीक, नहीं तो इसको सूली चढ़ा दो। बादशाह साहब उनके बेकावे में आ जाता है और अनलक मना कर देता है उस नाम को छोड़ने के लिए। रविवार के दिन सूली के मैदान में उसकी सजा घोषित कर दी जाती है कि आपको रविवार के दिन सूली की सजा दी जाएगी। आशक सनम ने सेव का शीश उतारा, मारा बेटे को पर परम सत नहीं हारा। अनल हक वो हक ही हक पुकारा, सूली चढ़ा पर हक शब्द नहीं डारा। उन मस्तों के हर वक्त खुदा दिल बसता, उन मस्तों का दुनिया से अलग है रास्ता। फिर वो उस जगह मंसूर मस्त खुद कहता है कि बादशाह साहब आप मुझे सूली चढ़ा देना, मुझे कोई गम नहीं, मगर ये दिल की चीज तो दिल में ही रहेगी, ये नहीं छूटने वाली है। और उस सूली के मैदान में मंसूर मस्त भी आ जाता है। सबको नगरवासियों को पता चलता है, सब सैकड़ों ही नगरवासी, माता बहने, बड़े बुजुर्ग, छोटे मोटे सब देखने आते हैं कि कैसे सूली दी जाएगी। एक अबोध बच्चा है 13 साल का और उसको सूली दी जाएगी। उस सूली के मैदान में बादशाह साहब क्या आदेश करते हैं, चढ़ा मन सूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो, हो गया रब पे खुदाई हो तो ऐसी हो, हो गया रब पे खुदाई हो तो ऐसी
चढ़ा मंसूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो। सतगुरु भगवान की जय। चढ़ा मंसूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो। फना फिल हो गया रब पे। फना फिल उर्दू लफ्ज मर मिटना। फना फिल हो गया रब पे खुदाई हो तो ऐसी हो। ऐसे मंसूर मस्त सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। सरहद के मजहबी लोगों ने चढ़ाया दार पे उसको। सरहद के मजहबी लोगों ने चढ़ाया दार पे उसको। हुआ है रान देख आलम निडरता हो तो ऐसी। निडरता हो तो ऐसी। चढ़ा मंसूर सूली पे हो तो ऐसी भक्त वत्सल भगवान की जय। सरहद के मजहबी लोगों ने चढ़ाया दार पे उसको। मंसूर ने टेक नहीं छोड़ी। हुआ हैरान देख ये आलम निडरता हो तो ऐसी हो। कुछ मजहबी लोगों ने राग द्वेष से जलित होकर उस एक छोटे से बच्चे को सूली तक पहुंचा दिया और फिर अपने आप में बड़े महात्मा बनते हैं। कैसे कल्याण होगा। बच्चा खुद सूली के मैदान में आ जाता है और एकदम सूली के मैदान में आने पे वो सबको कहता है मंसूर का इश्क है साचा और ये अंग अंग में राचा। स्वामी जी का एक भजन है उसमें भी आता है। उस जगह वो बादशाह साहब को कहता है कि बादशाह साहब आप सही रास्ते पे नहीं हो। मगर बादशाह उस जगह नहीं पहचान पाता। फिर 13 साल की उम्र में वही मैदान नहीं वो मंसूर मस्त कहता है सबको
उस मैदान में एक भजन बनाया उस बच्चे ने 13 साल की उम्र में, और क्या इशारा किया है, अगर शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता, शोक मिलने का हरदम लो लगाता, अगर शोक मिलने का हरदम लो लगाता, शोक मिलने का हरदम लो लगाता, जला के खुद नुमाई को भस्म के रमाता जा, खुद नुमाई को भस्म के रमाता, लो लगाता जा, लो लगाता जा, लो लगाता जा, लो लगाता जा, शोक मिलने का तो लो लगाता जा, शोक मिलने का लो लगाता लो लगाता जा, लो लगाता जा, शोक मिलने का तो लो लगाता जा, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर है शोक मिलने का किससे, भगवान से, उस रब से, भगवान से, अगर शोक है मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, हरदम रोजाना वो लो कभी टूटनी नहीं चाहिए, जला के खुद नुमाई को भस्म तन पे रमाता जा। खुद नुमाई किसको कहा है, अपने स्वार्थों का त्याग करे, और त्याग करने के बाद परमात्मा को, परमार्थ तत्व को, पर उपकार सम पुण्य न भाई, पर पीड़ा के सम नहीं अगमाई, उस परोपकार का शरीर के ऊपर लेप कर ले, पूरा जीवन ही परोपकार में निकाल ले, जला के खुद नुमाई को भस्म तन पे रमाता जा, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। विचार करो, एक 13 साल का बच्चा जिसको कुछ समय में सूली की सजा होगी, फिर भी वो हिम्मत करता है उस सूली के मैदान में, और सभी नगरवासियों को ये कविता के माध्यम से ये संदेश देता है। और भी क्या इशारा करता है, हमेशा खा हमेशा पी न सोवे नींद गफलत में, हमेशा खा हमेशा पी न सोवे नींद गफलत में, नशे में शेर के अपनी बुद्धि को बुद्धि माता, शेर के अपनी बुद्धि को बुद्धि माता, अगर शोक मिलने का तो लो लगाता जा, लो लगाता
हमेशा खा हमेशा पी, ना सोए नींद गफलत में, नशे में शेर के अपनी खुदी को तू निभाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। और भी 13 साल की उम्र में मंसूर मस्त कहता है, देसी मत बजावे, थोड़ी थोड़ी ना है मुल्ला ना है मुल्ला ना है ब्राह्मण, छोड़ दे दोई की पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, तू इसी के बीच आता जा। ना है मुल्ला ना है ब्राह्मण, छोड़ दे दोई की पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, तू इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। और भी 2-4 चरण और है, मगर अंत में मंसूर मस्त कितनी बात कह देता है। कहे मंसूर मस्ताना मेरे हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना मैंने हक दिल में पहचाना। ये मस्तों का मैं कहाना, तू इसी के बीच आना।
मस्ताना मैंने हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना मैंने हक दिल में पहचाना, ये है मस्तों का मैं खाना, तू इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। ये कविता वो बना के फिर जैसे सूढ़ी थी, उस सूढ़ी से 2-5 कदम पीछे हटता है और जल्लाद को कह देता है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, सूढ़ी पे चढ़ा मैं खुद ही सूढ़ी पे चढ़ जाऊंगा। 2-5 कदम पीछे हट के और दौड़ता है। चढ़ा ललकार सूली पे, जरा भी खोप नहीं दिल में। अनल हक बेधड़क बोला निडरता हो गणेश, भगवान की जय हो। चढ़ा ललकार सूली पे, जरा भी खौफ नहीं दिल में। अगर खौफ आ जाता, बेखुदी नहीं रहती, तो ऐसे कौन सूली पे चढ़ता? कोई नहीं चढ़ता। चढ़ा ललकार सूली पे, जरा भी खौफ नहीं दिल में। अनल हक बेधड़क बोला, निडरता हो तो ऐसी हो। वो खुद 2-5 कदम पीछे खिसक के और दौड़ के खुद सूली पे चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते भी बादशाह ने कहा कि इस नाम को छोड़ दे, मगर वो सूली पे चढ़ते हुए भी जोर से बोलता है अनल हक अनल हक अनल हक। ये बोलते बोलते सूली के ऊपर चढ़ जाता है, और सूली का तो धर्म है, जो उस पे चढ़ता है उसका मांस का ढेर हो जाता है। उसी बच्चे का वही मांस का ढेर हो गया, और ढेर होने के बाद में भी उस मांस के ढेर में से भी वही आवाज आती है अनल हक अनल हक अनल हक। बादशाह कहता है कि मेरे हाथ से ये क्या गुनाह करवा दिया। पीर पैगंबर मौलवी लोग कहते हैं कि ये महान काफिर था, जो मरने के बाद में भी ये आवाज अभी तक आ रही है। तो क्या करना चाहिए कि इसकी मांस के ढेर को जला देना चाहिए। जब तक नहीं जलाओगे तब तक इसमें से यही आवाज आएगी। तो फिर राजा साहब बादशाह साहब उसके मांस के ढेर को भी जला देते हैं। जलाने के बाद जो खाक थी उसमें से भी वही आवाज आती है अनल हक अनल हक। जो मिट्टी है उसमें से भी वही आवाज आती है। जला दी लाश फिर उसकी खाक से आवाज आती है। आवाज आती है। हुआ है रान देख आलम
से आवाज आती है। हुआ हैरान देख ये आलम, इकताई हो तो ऐसी हो। कैसी इकताई? मरने के बाद में भी वो उस राख में से भी वही आवाज आ रही है, अनलक अनलक अनलक। बादशाह कहता रहा कि ये मेरे से आप क्या गुनाह करवा रहे हो? मांस के ढेर को जला दिया फिर भी आवाज, पानी बढ़ गया फिर भी आवाज, तो अब क्या करें? वही पीर पैगंबर बादशाह साहब को कहते हो कि इसको पानी में डाल दो, जो कम से कम ये आवाज तो शांत हो जाएगी। फिर नगर के बाहर तालाब पे ले जाते हैं उसकी राख और उस पानी में मिलाते हैं, पानी में मिला देते हैं, फिर भी वो आवाज शांत नहीं होती है। और उसकी जो बहन थी जिसका नाम अनलक था, वो बहन दूसरे गांव में गई हुई थी, वो भी दोपहर तक आ जाती है। गांव वाले बताते उसको, काश तेरे भाई को सुनी हुई और तू कहाँ चली गई। और उसकी आवाज, खाक से भी आवाज अभी तक आ रही है। उसकी खाक को लेके नगर के तालाब के बाहर वहां गए हैं, और अभी भी तू चाहे तो उससे कुछ उसकी राख को देख के अपने मन को समझा सकती है। फिर प्रेम हो तो ऐसा भाई बहन जैसा। वो दौड़ती है जो सीधे ही उस तालाब के पास जाके वहां देखती है, तो वहां भी वो राख उसके पास में नहीं मिली। उस राख को भी तालाब में मिला दिया था। फिर वो उस जगह अपने भाई को पुकारती है कि मंसूर, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे तेरी एक बार दीवानी दिखा दे। ऐसी आवाज लगाई, लगाते ही उस तालाब में हजारों मंसूर मस्त खड़े हो जाते हैं और उनका दीदार करके वो कृतार्थ हो जाती है। और बादशाह साहब भी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। और अचल राम जी ने अंतिम इशारा किया है, जान और माल कुर्बान है इश्क के रुतबे पर। जान और माल कुर्बान रुतबे के अचल राम इश्क बाजों की परीक्षा हो तो ऐसी हो। भगवान की जान और माल कुर्बान है इश्क के रुतबे पर। अचल राम
इश्क बाजों की परीक्षा हो तो ऐसी हो, चढ़ा मंसूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो। एक भजन का छाप लगा रहा हूं, आरती की तैयारी रखे, उसके बाद में आरती। समय कुछ ज्यादा हो गया है। ये इश्क मार्फत कही लावणी गाके, लावणी गाके भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये इश्क मार्फत कही लावणी गाके, हो तत्व निज मूल ज्ञान कहूँ समझ आके। हुआ मेरा मन मस्त इश्क धम पाके, प्याण भारती जी मुर्शद को शीश निवा के। सत्संग रोशन से हो ही नहीं ये सस्ता, उन वस्त्रों का दुनिया से अलग रास्ता। दो तीन चरण छोड़ दिए, उसके लिए समय याचना। आरती का समय हो गया है। जिस किसी भाई को सच्ची निद्रा नहीं आ रही हो, वो जागृत हो जाए, और जो गहरी निद्रा में है वो सोता ही रहे। अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान महाप्रभु की आरती होने जा रही है।